मूवी का स्टार्ट बहुत सालों पहले एक योद्धा जी जैंग की कहानी से होता है, जिसने अपने बहुत सारे लोगों को बुरी शक्तियों से बचाकर मंदिर तक पहुंचाया था। फिर 2 लोगों को दिखाया जाता है जो शैतानी आत्माओं के शहर में आते हैं। स्वामी लोगों की बुरी हालत देखकर हैरान था। शी जैंग स्वामी से कहता है कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे थे, जैसे यहाँ कुछ होने वाला हो। तभी एक आदमी किसी लेडी के बच्चे को उठाकर यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट कुछ लोग यहाँ के लोगों पर हमला करते हैं। स्वामी भी इन लोगों पर हमला करना चाहता था, मगर शी जैंग इसे हमला करने से मना करता है। वो लोग बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में लोगों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। ये दोनों भी उसी मंदिर में जाते हैं। स्वामी कहता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ वो औरत रो रही थी और इनसे कहती है कि कोई मेरे बच्चे को बचा ले। स्वामी लोगों से पूछता है, जिस पर ये लोग इसे बताते हैं उनको बच्चे बहुत पसंद है। अभी तो वो अपने साथ एक बच्चे को लेकर गए हैं, बाद में वो बहुत सारे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे। जिस पर स्वामी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई नेक आत्मा भी है। इसी बात पर बहुत सारे लोग इसे बुरा भला कहते हैं, क्योंकि ये सब वो इनके देवताओं के बारे में कह रहा था। लोग स्वामी को मारने लगते हैं। इतनी देर में इनका देवता आ जाता है। शी जैंग स्वामी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतनी देर में इनका देवता शी जैंग को पकड़ लेता है और इन दोनों पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ स्थान देवता को एक क्रिस्टल मिलता है, जिस पर इसका आदमी बताता है ये बहुत शक्तिशाली वाला है। जिस पर स्थान देवता कहता है मैं लोगों को दूसरा जन्म दूंगा और अपनी जिंदगी को आराम से गुजारूंगा। रात को स्वामी शी जैंग को कहता है कि तुम बंदर राजा हो, जबकि शी जैंग ये बात भूल चुका था। स्वामी काफी जख्मी था। स्थान देवता शी जैंग और स्वामी पर हमला करने के लिए अपनी आर्मी को भेजता है। स्वामी शी जैंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मैं जिंदा बच गया तो हम दोबारा मिलेंगे। हम दोनों ने मंदिर एक साथ जाना था, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। दूसरी तरफ स्थानीय देवता अपने आदमियों से कहता है वो मरा नहीं है, वो हमें मारने के लिए जरूर आएगा। पर इन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि शी जैंग एक बंदर राजा है। इधर स्थान देवता के लोग एक लड़की के पास आते हैं। ये इस लड़की को स्थान देवता का एक मिशन देते हैं कि तुमने शी जैंग को पकड़कर तुमने शी जैंग को मारना है। नेक्स्ट ये लड़की शी जैंग को पकड़कर इसको चाकू से मारने लगती है, लेकिन शी जैंग इसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट ये दोनों एक सहरा में आते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए, और ये लड़की भी इसके जन्म के साथ की थी। शी जैंग इस सहरा में फंस जाता है। वहीं एक दाना शी जैंग से लड़ता है। वो इसे अपने साथ एक झोंपड़ी में लेकर आता है। यहाँ पर एक अंधा आदमी था जो मूर्तियाँ बनाता है। ये अंधा आदमी शी जैंग को सोने का एक राड देता है और उसे ये भी बताता है तुम एक बंदर राजा हो। बंदर राजा जब इस राड को पकड़ता है तो इसके आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। ये राड काफी शक्तियों वाला था, जिस पर इसे अपने पुराने ख्याल आते हैं। अंधा आदमी बताता है इसका दूसरा हिस्सा जू नामी आदमी के पास है जो एक गाँव में रहता है। नेक्स्ट बंदर राजा उस गाँव में इस राड का दूसरा हिस्सा लेने के लिए आता है। वहाँ के लोग बंदर राजा से लड़ते हैं। इतनी देर में यहाँ पर जू आता है। बंदर राजा इस राड का दूसरा हिस्सा पकड़ने लगता है। वो इससे पकड़ा नहीं जाता। ये बहुत जोर लगाता है, पर इसके अंदर एक रेड लाइट निकलती है। जू इसे बताता है कि ये राड 500 साल पहले का है। जू बंदर राजा से कहता है पहले तुम रेस्ट कर लो, फिर इसे यहाँ से निकालना। दूसरी तरफ लड़की को मरवाने के लिए स्थान देवता अपना एक आदमी भेजता है। जू रात को अपने लोगों को बंदर राजा के बारे में बताता है। जू रात की पार्टी में इनके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, क्योंकि ये भी नहीं चाहता था कि बंदर राजा इस राड को यहाँ से ले जाए। इधर बंदर राजा के साथ उस लड़की को कुछ लोग तीर मार देते हैं। वहीं इनके बीच खूब लड़ाई होने लगती है, क्योंकि ये सब लोग स्थानीय देवताओं को मानते थे। नेक्स्ट ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। लड़की बंदर राजा को यहाँ से जाने को कहती है। ये बढ़ते हुए अपना नाम सीना बताती है, जिस पर बंदर राजा को अपने पुराने ख्याल आने लगते हैं। अब इसे सब कुछ याद आ गया था। फिर बंदर राजा अपने मैजिक से अपना दिल निकालकर सीना के दिल में डालने लगता है कि वही स्थान देवता आकर इस दिल को पकड़ लेता है। स्थान देवता बताता है कि हमने इसे तुम्हें बचाने के लिए यूज किया था, अब इसका काम खत्म हो चुका है। इधर बंदर राजा उस सोने और शक्तियों वाले राड को जब जमीन पर मारता है तो शैतान देवता हैरान था। बंदर राजा को याद आता है कि क्यों मुझे इस काम के लिए भेजा गया था, क्योंकि इस काम को खत्म करने के लिए स्वामी ने इसे बताया था। बंदर राजा को अपने सारे मरे हुए लोगों का ख्याल आता है। अब बंदर राजा शैतान देवताओं को मारने के लिए इस मंदिर में आ गया था। मंदिर में आने के बाद बंदर राजा की खूब लड़ाई होती है। शैतान देवता इस शक्ति वाले राड को बंदर राजा में घुसा देता है, लेकिन बंदर राजा इस राड की मदद से खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहता था। नेक्स्ट इस राड का दूसरा हिस्सा हवा में उड़ता हुआ आकर स्थानीय देवता को मार देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो गया था।
आखिर में दिखाया जाता है बंदर राजा सब शैतानी देवताओं को मार देता है और अपने साथियों का बदला भी ले लेता है। अब बंदर राजा के हाथ में वही क्रिस्टल आ गया था जो शैतान देवता के हाथ में था और अब ये अपने लोगों को दानों से आजाद करवा चुका था और बाकी इसके बचे हुए लोग अपनी जिंदगी बड़े सुकून और आराम से गुजार रहे थे और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।